गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मजे आ गए अब तो तुम लोगों के। एक हफ्ते 1 महीने की छुट्टियां मिल गई। पूरे 1 महीने की छुट्टियां है ना बेटा तुम्हारी अब? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अंजलि तुम्हारी भी है ना? अंजलि अंजलि क्लास में हो कि नहीं हो? नाना स्कूल का कुछ काम नहीं करना, जेई का करना है। आरुष मैम, आरुष की क्लास है, उसने ज्वाइन नहीं करी। आरुष अब स्कूल नहीं गया ना आज? उसकी छुट्टियां नहीं है मैम, अभी तो 12 जुलाई से बहुत बच्चों की छुट्टियां हैं। ओके। तो मुझे लगा तुम्हारे साथ का ही एक स्टूडेंट था, वो क्लास में नहीं है, वो हिमाचल से था, तो मुझे लगा वो क्यों नहीं आया, तो उसकी मदर से फोन कर रही थी। ठीक है। तो बेटा हर्षित सर ने आपको वो तो शेयर कर दिया होगा ना कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में यस और मैम। मैथ्स में। तो फिजिक्स में देखो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहले एक हफ्ते हम लोग 12th का पढ़ लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, जैसे इस हफ्ते तुम्हारे कैपेसिटर का भी टेस्ट है, कैपेसिटर का टेस्ट है इस हफ्ते तुम सबका, मालूम है? यस मैम। यस मैम। हाँ। तो एक हफ्ते कैपेसिटर पढ़ के उसके बाद 12th पे मूव करेंगे, और 12th के वो चैप्टर करेंगे जो आसान हो, मतलब जो तुम्हें पेपर में करने में भी आसानी रहे। जैसे कि कोई चैप्टर बताओ 12th का जो आसान हो, 11th का, सॉरी 11th का जो चैप्टर इजी हो और काफी मार्क्स का भी आता हो, बताओ। बोलो। साजिया बताएगी, साजिया बता। कोई चैप्टर, हाँ 11th का जो इजी हो। कौन सा? साजिया तेज बोलो, थोड़ा सा तेज बोला करो। हाँ एनएलएम इजी है, और फ्रिक्शन इजी है। अच्छा, जिसने जो पढ़ा है उसको वो इजी लगता होगा ना। देखो जिसने जो जो पढ़ा है ना सबको वो इजी लगता है। जैसे कि स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, फिजिक्स की मैं बात करती हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और फिर आता है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, फ्रिक्शन। ये जो चैप्टर है ना ये बेटा बहुत सारे, ये एक आपस में कनेक्टेड चैप्टर है, और ये एक साथ ही हो जाते हैं, इन्हें पढ़ने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, और यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। मतलब पेपर में लगा लो तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे पेपर में। ठीक है, तो यहाँ, और ये इजी भी है, और ये तुम्हारा टेस्ट में आ भी गए हैं, तो आई थिंक ये तो सब बच्चों ने मोस्टली कवर कर ही लिया होगा। फॉर्मूले सबको आता होगा, बेसिक चीजें सबको आती होंगी। तो इस हफ्ते अब हम क्या टारगेट करेंगे, 11th में हम टारगेट करेंगे ग्रेविटेशन, इजी चैप्टर बहुत ज्यादा। केटीजी थर्मो, फिजिक्स के लिए 11th का सबसे सबसे इजी टॉपिक, अगर मैं बोलूं कि सबसे इजी चैप्टर कौन सा है तो तुम कहोगे मैम थर्मो और केटीजी। एक सवाल 101% आता है थर्मो केटीजी से, तो वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिर शायद वर्क पावर एनर्जी भी है। वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो बहुत कम आते हैं,
उस वर्क पावर एनर्जी में जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, उसका जगह जगह कहीं भी कॉन्सेप्ट में यूज करा देते हैं। फ्रिक्शन में भी यूज करा देंगे उसको, कहीं ग्रेविटेशन में भी यूज करा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे अलग अलग चैप्टर से रिलेट करके सवाल आ सकते हैं बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज्यादातर बस वो फोर्स का जो इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालो, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी, बस उसी पे इजी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी हम लोग कवर करेंगे। तो आज कैपेसिटर पढ़ना है। तो मुझे सबसे पहले कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं वो कौन बताने जा रहा है? देखो क्लास में ये, इस क्लास को इंगेज रखना। अब तुम बहुत कम बच्चे हो, कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं है, तुम सारे एक ही एरिया के हो, हिमाचल के, ठीक है? कोई दिल्ली का बच्चा नहीं, कोई यूपी का नहीं, तुम सब एक ही जगह के बच्चे हो। तो एकदम बिंदास होके पढ़ो, जो समझ में नहीं आए वो पूछो। और रिवीजन, अब ये 1 महीने ना तुम्हारे पास बेटा, ये समझ लो कि यही समय है। अब जो भी बैक तुम्हारा रह गया, जो भी तुम्हारा सिलेबस रिवीजन के लिए रह रहा था, जो भी चैप्टर तुमने छोड़ा हुआ था, बस इसी समय में कवर कर लो उसको, ठीक है? अगर किसी को समझ ना आ रहा हो कि मैम क्या करें, तो अपने अपने मेंटर टीचर्स से रीच कर जाओ, उनके पास पहुंच जाओ। वो तुम्हें बता देंगे। अंजलि आ गई क्या? अंजलि, अंजलि की आवाज ही नहीं आ रही। अंजलि बेटा, यस मैम। अंजलि बेटा, इतना बोलने के बाद बोल रहे हो आप? नेटवर्क इशू हो रहा होगा तुम्हारा। यस मैम। बेटा आप कैसे लेक्चर देखते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। डोंट वेस्ट टाइम, मूव। कैपेसिटर में मैं तुमसे भी नाम ले लेके पूछ सकती हूँ, क्योंकि चैप्टर इजी है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस आज जो क्लास होगी थोड़ा सा रिवीजन टाइप, कल सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है? 2 दिन इस चैप्टर को दिए मैंने, आज रिवीजन और कल अपना पीवाईक्यू, याद रखना। तो बेटा इंट्रोडक्शन, मैं ये तो नहीं बताऊंगी क्या फॉर्मूला होता है, करेक्ट? सॉरी, क्या डेफिनेशन होती है, ये सब तो तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो। कैपेसिटर क्या होता है? देखो कैपेसिटर सिर्फ सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या स्टोर करता है अपने अंदर? चार्ज स्टोर करता है, और वो चार्ज ही क्या है? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? तो चार्ज स्टोर करता है, बट ये चार्ज स्टोर कहाँ करता है कैपेसिटर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज स्टोर होता है हमारे कैपेसिटर का। इसे बोलते हैं कैपेसिटर एक डिवाइस है। अब कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो इसकी किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटी पे। भाई आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो वो कैपेसिटर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, जिसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक है? कैपेसिटेंस बोलते हैं। किस किस चीज पर डिपेंड करती है भाई अब इसकी कैपेसिटी? देखो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी कैपेसिटी? ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी क्या? शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर बताओ। करेगी? yes, करेगी। कैपेसिटेंस जो है बेटा वो आपके ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। मतलब आपने जो कैपेसिटर है कितनी लेंथ की प्लेट ली है, कितने एरिया की प्लेट ली है ना? इन सब चीजों पे डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड करेगी बेटा? मीडियम पे। मतलब कि आपने जो कैपेसिटर रखा है वो किस मीडियम में रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड नहीं करेगा ये भी देखो। तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है चार्ज कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है, जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना। उसका फॉर्मूला क्या आता है भाई? Q इक्वल्स टू CV आता है। इतना सबको याद है बेसिक? चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV आता है। अब देखो इस फॉर्मूले में देख के तुम्हें लगेगा कि जो कैपेसिटेंस है C इज द कैपेसिटेंस। यहाँ पे C क्या है? कैपेसिटेंस है। तो तुम्हें देख के लगेगा कि जो कैपेसिटेंस है वो तो चार्ज और V पे डिपेंड कर रहा है, बट ये डिपेंड नहीं करता। तो कैपेसिटेंस बेटा पोटेंशियल और कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये याद रखना। अब देखो टाइप्स। तो टाइप में बेटा सबसे पहले अपना कौन सा आता है? सबसे इजी वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताओ। यस मैम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तुम्हें पता है कि जो बेसिक अपना कैपेसिटेंस है उसमें चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV होता है। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा? आपने 2 प्लेट ली, दोनों प्लेट्स को पैरेलल रख दिया। एक प्लेट पे बेटा प्लस सिग्मा चार्ज और एक पे माइनस सिग्मा। मतलब देखो सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन A। इसका मतलब ऐसी प्लेट लेनी है बेटे जिस पर चार्ज भी कैसा हो? सेम हो, और एरिया भी कैसा हो? प्लेट का सेम हो।
तो ऐसी प्लेट्स लेनी है जिनका सिग्मा सेम, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब देखो प्लस से लेके नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, इसके बीच में बिल्कुल है। देखो यानी इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ एक प्लेट की वजह से, बताओ पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। भाई पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, पढ़ा है ना, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपकी पैरेलल प्लेट की वजह से आती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आती है। अब देखो एक तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक माइनस चार्ज की वजह से, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है बेटा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ई नेट शुड बी E1 प्लस E2, करेक्ट। तो ये ई नेट कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आ गया कि नहीं आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें निकालना है क्या, कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताएगा कोई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। मैम जो फाइनल में आता है, फाइनल कैपेसिटेंस जो आता है उसका फॉर्मूला कितना आता है बेटा, ए एप्सिलॉन बाय डी। तो ये हमें याद रखना है, जो फाइनल कैपेसिटेंस आता है उसका फॉर्मूला आता है ए एप्सिलॉन बाय डी। हमने मेन चीजें देख ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, कैसे आई है, कितना सिग्मा होता है, पोटेंशियल अगर हमें चाहिए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो V इक्वल्स टू ईडी है ना, V किसके बराबर होता है, ईडी के बराबर। और D क्या होगा बेटा इसमें, पोटेंशियल में D का मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज D, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियल निकाल लिया, बस फॉर्मूलेज में सारी वैल्यू रख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल आ गया, तो आ जाएगा ना कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाय V। तो इसको चार्ज को Q का Q रहने दो, पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, V का जगह D आ गया। अब देखो सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को आप चार्ज लिखोगे, एरिया ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो Q से Q कट गया, आ गया ना वही वैल्यू C की, ए एप्सिलॉन बाय डी। तो इस तरीके से हमें अगर बेसिक आता है तो फॉर्मूला डिराइव करने में भी, जो आप कहते हो कि मैम स्कूल में तो फॉर्मूला डिराइव कराते हैं, तो बेटा फॉर्मूला बेसिक से ही आया है, ठीक है। तो बेसिक तो हम कर ही सकते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये याद रखना है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और डिस्टेंस पे। बेटा एरिया किसका है, एरिया किस चीज, वेरी गुड, एरिया ऑफ प्लेट्स, ये प्लेट्स का एरिया है। डिस्टेंस भी प्लेट की बीच की दूरी, चलो बहुत अच्छा। फिर दूसरा अपना आता है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम लोग सॉरी जो है अपना स्फेरिकल है ना, ये तो पैरेलल प्लेट नहीं है, ये कौन सा बनेगा अपना, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, मतलब एक के अंदर एक रख दिया हमने, बोलो Yes. है ना। तो इसका पोटेंशियल कितना बनता है बेटा, देखो इसके पास प्लस Q चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q चार्ज, इसकी सरफेस पे हो गया कि नहीं हो गया, माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया। आप कहोगे मैम बिल्कुल माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, भाई इस पे अगर इस वाले पे जिसका रेडियस A है, इस पर अगर इसका रेडियस A है और आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, तो बताइए दूसरे वाले पर कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। हाँ तो अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव Q चार्ज आ गया। बाहर वाले पे जो भी तुम्हारा चार्ज आएगा उसके लिए हम इसे क्या कर देंगे बेटा, अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे बाहर वाले पे प्लस Q चार्ज आएगा तो आपने इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा जितना भी यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ये अर्थ क्या करेगी, उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल कर देगी, ठीक है। ये इसका मतलब होता है अर्थ। तो अब देखो अब हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस रीजन में है, प्लस से लेके माइनस, इस रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, ma'am. और इसी रीजन में क्या स्टोर कर रखा होगा, चार्ज। भाई जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर, ये तो पता है ना तुम्हें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपेसिटर वहीं पर चार्ज स्टोर करेगा। अब देखो तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें कहूंगी बेटा इसका कैपेसिटर निकालो, कैपेसिटेंस निकालो कितना है, तो तुम कहोगे मैम
कैपेसिटेंस का तो एक ही फॉर्मूला पता है हमें, कौन सा वाला, C इक्वल्स टू Q बाय V, ये फॉर्मूला पता है तुम्हें ले देके। तो इसका मतलब आपको Q अपॉन V का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसका मतलब तुम्हें इन दोनों स्फीयर्स का क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो जो अंदर वाली शेल है बेटा, ये इसका नाम A है, जो बाहर है इसका नाम शेल B है। अब आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। चलिए करते हैं। अब एक बार बताओ, जो भी आपकी सरफेस कंडक्टर से अर्थिंग कर देते हैं, उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, जिसका हमने, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, जिसका हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग होने से जिस सरफेस की अर्थिंग करी है उसका पोटेंशियल हो जाता है 0। तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल 0। तो बेटा ए का बचा, ए का पोटेंशियल निकाल लो। अब देखो ए का पोटेंशियल किस, जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ए का पोटेंशियल एक तो बेटा इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, के प्लस क्यू अपॉन इसका रेडियस कितना है ए। भाई पोटेंशियल कितना होता है किसी भी स्फीयर की वजह से, बताओ, के क्यू बाय ए होता है ना, के क्यू बाय उसका डिस्टेंस आर। तो बेटा ए के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, समझ रहे हो आप। वी ए का मतलब क्या है, वी ए का मतलब किस किस को समझ में आया, व्हाट इज वी ए, बताओ जल्दी। साजिया वी ए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्फीयर के सरफेस, नहीं नहीं सिर्फ वी ए, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर के, वेरी गुड, ये सिर्फ ए सरफेस पर कितना पोटेंशियल है। पर एक बात बताओ बेटा, जितने चार्ज होंगे वो सब पोटेंशियल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ या ना, बनाएंगे। तो एक तो देखो जो ए सरफेस है बेटा उसके पास खुद है प्लस क्यू चार्ज, तो उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से उस स्फीयर पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय उसका रेडियस कितना है ए, तो के क्यू बाय ए प्लस बेटा ये माइनस क्यू चार्ज है ना दूसरे वाले पे, दूसरे शेल पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये माइनस क्यू चार्ज अपना पोटेंशियल बनाएगा कि नहीं बनाएगा ए पे, बिल्कुल बनाएगा। तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू। देखो पोटेंशियल हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ लिखते हैं, मतलब साइन के साथ, माइनस या प्लस व्हाटएवर, माइनस के क्यू अपॉन कितना दूरी है बताओ, बी। आपने पढ़ा है ना कि अगर आपके पास कोई शेल है, शेल के अंदर वही पोटेंशियल रहता है जो उसके सरफेस पे हो, है ना। तो आपके पास कोई भी बेटा आपके पास कोई भी स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर वो पोटेंशियल रहेगा जो उसके सरफेस पर है। तो बेटा इसकी जो बड़ा वाला शेल है उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, आप बोलोगे मैम के माइनस के क्यू बाय उसका रेडियस बी, और यही कहाँ होगा पोटेंशियल अंदर, तो सेम पोटेंशियल ए पे एक्सर्ट करेगा माइनस के क्यू बाय बी। तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आ गया। इस वैल्यू को यहाँ रख दो, आप रख दोगे ना इजीली, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। समझ में आया, ये इसका ये फॉर्मूला है बेटा। ये पोटेंशियल जो निकालना सिखाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मैंने तुम्हें कंडक्टर्स के केस में भी सिखाया था, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए पोटेंशियल निकाल। ये फॉर्मूला याद हुआ, 1 अपॉन ए माइनस 1 बाई बी, ये अपना फॉर्मूला हमने ड्राइव करना ही सीख लिया। फिर उसके बाद देखो अभी हमने क्या देखा था बेटा, ये जो पैरेलल प्लेट है ये आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, हाँ या ना, इसी डायरेक्शन की वजह से भी है। फिर हमने देखा था जो सिग्मा आया, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रही होंगी कि नहीं लगा रही होंगी, लगा रही होंगी, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हो ना F इक्वल्स टू QE फोर्स के टर्म्स में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी जनरेट कर रही होंगी। तो बेटा ये कितना फोर्स जनरेट करेंगी, कोई फॉर्मूला बताएगा, फोर्स बिटवीन, हाँ
देखो कितना फोर्स जनरेट करेगी। फोर्स जो है किसी भी प्लेट पे आप निकाल सकते हो, दोनों एक दूसरे पे सेम ही फोर्स एक्सर्ट कर रही होंगी। तो सेकंड प्लेट पे आप निकालना चाहते हो, तभी हमने फॉर्मूला सीखा क्यूई, करेक्ट, क्यूई फॉर्मूला सीखा। मान लेते हैं कि भाई हमारी जो ये प्लेट है इसके ऊपर चार्ज जो है, टोटल चार्ज क्यू है, क्यू लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ए वाली प्लेट कितना एक्सर्ट कर रही है, ए वाली प्लेट तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही करेगी ना, सिर्फ ए वाली प्लेट। बोलो बेटा, वो ई नेट आता था ना, ई नेट आता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो दोनों प्लेट का, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होके आता था, याद है, अभी सिखाया था बेटा, वो दोनों का ऐड होके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जब ई नेट आ रहा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बट अब आप निकालने जा रहे हो कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना धक्का लगा रही है, तो जो प्लेट धक्का लगा रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे कि कितना धक्का लगा पा रही है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है कि गलत है? सही है एकदम, कोई गलत नहीं। क्यू सिग्मा को फिर आप क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन ए, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फिर से कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को इसी धक्के से, मतलब आपस में एक दूसरे पर इतना ही फोर्स लगाएंगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एनर्जी स्टोर्ड, है ना। ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताओ, है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था स्टार्टिंग में, क्लास ली थी जब। यस मैम। देखो जिसको कहीं से कोई पॉइंट में भी डाउट हो ना, प्लीज पूछ लेना, शर्माना मत। और टीचर से तो क्या ही शर्माओगे, है ना, कोई शर्माना नहीं। एनर्जी, क्योंकि हमें तो तुम्हारे सबके डाउट ऐसे ही लगेंगे, मतलब सबके डाउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। किसी का डाउट ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, कभी भी ऐसा मत फील करना। एनर्जी स्टोर, तो बताओ एनर्जी क्या है भाई। अभी आपने बोला कि मैम कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है, तो वही एक एनर्जी का फॉर्म ही है ना चार्ज। चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कि नहीं है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है, करेक्ट, ओके। तो कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है, तो बेटा इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, और उस रिजल्ट, वो रिजल्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हर एक स्टेटमेंट क्या बता रही है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसको ध्यान से समझना। आपके पास एक कैपेसिटर है बेटा, जिसका कैपेसिटेंस C है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली अनचार्ज है। कैसा है, अनचार्ज, कुछ नहीं है इसके पास, खाली बैठा हुआ है। अब आप इसे चार्ज करना चाहते हो, एक बात बताओ, अब इसे चार्ज कौन करेगा मेरे बेटा, कौन चार्ज करेगा इसको, अरे बताओ, भगवान तो आगे चार्ज नहीं करेंगे। भगवान ने हम जैसे लोग बनाए हैं ना दुनिया में कुछ काम करने के लिए। भगवान क्या कहते हैं कि हर बार हम तो आ नहीं सकते, तो हम जैसे लोग हैं कुछ काम करने के लिए, तो हमने क्या बनाई, बैटरी। यस मैम। हमने बनाई बैटरी, तो बैटरी करेगी ना वो काम, बैटरी करेगी काम। तो देखो आपने पास एक बैटरी ली, तो बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा भाई, बैटरी के पास पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा मैम। बैटरी है तो पोटेंशियल होगा, बैटरी के पास तो पोटेंशियल है। अब बैटरी क्या करेगी बताओ, क्या करेगी बैटरी, बैटरी एक प्लेट से चार्ज उठाएगी और दूसरी प्लेट पे जाके पटकेगी। बैटरी का काम ये होता है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से कौन सा चार्ज, यहाँ नेगेटिव है, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लेगी एक प्लेट से उठा के दूसरे पर पटकती जाएगी। यही करेगी ना बैटरी काम, कि एक प्लेट से उठाया दूसरे पे पटका। तो भाई यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से ये बैटरी क्या करेगी, चार्ज उठा उठा के पटकेगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। कब तक पटकेगी ये बताओ, कब तक चार्ज का ट्रांसफर चलता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं रहता। वेरी गुड वेरी गुड, जब तक इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल भी बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, जब तक चार्ज का ट्रांसफर चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे चार्ज बराबर हो गया तो इस बैटरी ने चार्ज जो इस कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करना था, इसने चार्ज स्टोर कर लिया। आप बोलोगे कि अब कैपेसिटर का जो चार्ज आया है वो कितना आया है, CV आया है।
यही बोलोगे? क्यू किसके बराबर आया? सीवी के बराबर आया। करेक्ट, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैम चार्ज स्टोर्ड आया, कैपेसिटेंस सी था, पोटेंशियल कब तक चार्ज कराया? जब तक पोटेंशियल किसके बराबर नहीं हो गया? वी के बराबर। तो कितना चार्ज स्टोर कर लिया उसने? सीवी। करेक्ट। अब एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, बताओ? एनर्जी स्टोर्ड के कुछ फॉर्मूले आते हैं। एक तो स्क्वायर अपॉन हाफ सीवी स्क्वायर, वेरी गुड, और हाफ क्यूबी, हाफ क्यूवी, क्यू स्क्वायर QV, अपॉन 2। वेरी गुड, और एक होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। यही फॉर्मूले होते हैं ना मेरे पास, हमारे पास ले दे के 3 फॉर्मूले हैं। अब देखो एक चीज, एनर्जी स्टोर्ड आई बेटा हाफ क्यूवी। अच्छा ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड ये है। अब एक जरा मेरे बात सुनो, एक होता है वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी मतलब बैटरी ने कितना काम किया। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है, बैटरी वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला रट लो, डेल क्यू इंटू वी। डेल क्यू होता है, ठीक है, क्या होता है? डेल क्यू। डेल क्यू का मतलब है कि वर्क डन बाय बैटरी का मतलब है डेल क्यू। इसका मतलब है कि बैटरी ने कितना चार्ज घुमाया, मतलब अब कितना चार्ज वो क्या कर रही है, बैटरी एक पॉइंट से उठा के दूसरे प्लेट पे रख रही है, ये डेल क्यू होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे आप, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू पोटेंशियल। अब एक बार बताओ, क्यू फाइनल कितना आया कैपेसिटर पे? भाई फाइनल चार्ज क्यू पे कैपेसिटर पे कितना आया? बैटरी का क्यू होगा। वी, अरे क्यू वी आया ना, यस मैम। ये रहा ना, ये सॉरी क्यू वी नहीं आया बेटा, सीवी आया है, सीवी आया है। तो फाइनल चार्ज आया सीवी, कैपेसिटर पे इनिशियल कितना चार्ज था? 0। हमने अनचार्ज कैपेसिटर लिया है, -0 इंटू वी, तो कितना आया? बैटरी ने कितना वर्क डन किया? सीवी स्क्वायर। अब एक बात देखो, बैटरी ने वर्क डन किया सीवी स्क्वायर, बट बैटरी ने जो काम किया वो तो आधा ही स्टोर हुआ है, हाफ सीवी स्क्वायर। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर हुआ है, तो मतलब आधा कहाँ चला गया? आधा कहाँ गया भाई? हीट लॉस में। आधा कहाँ चला गया? हीट लॉस में। तो यहां पर आप लिखोगे कि वर्क डन बाय बैटरी किस किस के बराबर होगा? एनर्जी स्टोर प्लस हीट लॉस। अच्छा अब एक चीज देखो, हीट लॉस है ना, तो वर्क डन बैटरी का 2 जगह बट गया, एक तो एनर्जी स्टोर्ड में और एक हीट लॉस में। तो अब एनर्जी स्टोर्ड में अब तुम्हारे पास आ गया, ये क्या आ गया भाई? एनर्जी स्टोर, आपने वर्क डन निकाल लिया डेल क्यू बी, एनर्जी स्टोर्ड आ गया हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, याद रहेगा। ये इतनी सी छोटी सी चीज याद रखनी है। पर अब एक बात देखो, यहाँ पर तुमने जो कैपेसिटर यूज किया है, वो कैपेसिटर यूज किया है तुमने अनचार्ज। कैसा कैपेसिटर? अनचार्ज। हो सकता है पहले, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ कैपेसिटर ऐसे हो जो चार्ज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? भाई पहले कैपेसिटर चार्ज हो, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस कैपेसिटर को और चार्ज करना चाहूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में देखो कैसे, उस केस में हीट लॉस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला लिखो हीट लॉस का डायरेक्ट, हीट लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्या होगा भाई? सिग्मा डेल क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या है? आपके पास जितने भी कैपेसिटर हैं, मान लो मैंने 2 कैपेसिटर लगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और मान लो एक ये ऐसे बैटरी लगा दी, ये 2 कैपेसिटर है ना, C1 C2। अब बेटा हीट लॉस तो इस पूरे सिस्टम का पूछेंगे कि इस सिस्टम में कितना हीट लॉस हुआ। तो जब हीट लॉस आपको निकालना है तो दोनों कैपेसिटर्स का क्या लेना पड़ेगा? सम करके, कि इस कैपेसिटर में कितना हीट लॉस हुआ, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c। फिर बेटा इसका कितना हुआ? डेल क्यू स्क्वायर बाय 2c। और फिर दोनों का क्या करोगे? दोनों का क्या करोगे? सम करोगे। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर समेशन का साइन लगाया है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे समेशन का साइन लगाया है। तो हीट लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हर कंडीशन हर सिचुएशन में यूज होता है। तो ये तो मतलब रट लो, मतलब डायरेक्ट आता है आंसर, 1 सेकंड में आंसर आता है। बस तुम्हें पता क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या पता होना चाहिए? क्या निकालना आना चाहिए? जल्दी बताओ। डेल क्यू। यहाँ पर देखो ये डेल क्यू है, डेल क्यू का मतलब समझ गए? डेल क्यू का मतलब क्या है?
कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, समझे? ये आना चाहिए। अब अपना जो केस था बेटा, यहाँ पर क्यू फाइनल चार्ज कितना था, सीवी, इनिशियल चार्ज 0 था, तो हीट लॉस सीधा आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ अपने केस के अकॉर्डिंग कि आपका मैम आप सीवी कितना चार्ज आया था, सीवी आया था ना, लो इसका स्क्वायर अपॉन 2c। देखो कितना आंसर आता है इससे, हाफ सीवी स्क्वायर आया ना, और यही एनर्जी स्टोर हुई थी, तो यहां से भी आंसर आ गया। देख लो सही आया ना। चार्ज, इनिशियल चार्ज हमारा 0 था। अब हर केस में इनिशियल चार्ज 0 नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जब हीट लॉस निकालो और इस फार्मूले का इस्तेमाल करो तो याद रखना कि हमें फाइनल इनिशियल चार्ज निकालने हैं और वो दोनों चार्ज माइनस करने हैं, फिर हमारा डेल क्यू आएगा और हम हीट लॉस निकाल लेंगे। गॉट इट? वेरी गुड। ओके, अब देखो दूसरा केस, ये अपना सेकंड केस है। अब क्या होगा देखो, अब जो मैं भी कह रही थी ना कि इनिशियल चार्ज मिल सकता है, यहां देखो जरा ध्यान से बेटा, एक कैपेसिटेंस ये है C1, एक कैपेसिटेंस ये है C2, है ना? है दो कैपेसिटेंस C1 C2 कि नहीं है? अरे है। देखो बेटा, अब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट, अब देखो बेटा दोनों कैपेसिटर के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मतलब ये वाला पोटेंशियल V1 पे है, दूसरा कैपेसिटर पोटेंशियल V2 पे है, और इनके पास कुछ चार्ज भी है ना, दोनों के पास चार्ज, मतलब कि इसके पास कितना चार्ज है C1 V1 और इसके पास कितना चार्ज है C2 V2, दोनों चार्ज है, करेक्ट? अब बस इसको ऐसे ही समझ लो, बैटरी की जगह दोनों पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर रख दिए तुमने, और दोनों कैपेसिटर कैसे हैं भाई, चार्ज है, ये तो दोनों कैपेसिटर तो चार्ज है। देखो इसका चार्ज तो Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस केस में हीट लॉस भी निकलेगा, वर्क डन भी निकलेगा, एनर्जी भी निकलेगी, सारे सब कुछ निकालेंगे। अच्छा, बेसिक चीज, क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा, बेसिक पे आते हैं अब, क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा भाई, बोलो। मैम चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना? हाँ, चार्ज कंजर्व तो रहेगा, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, पर क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा? नो मैम। क्यों भाई, ये पोटेंशियल V1 पे है, ये पोटेंशियल V2 पे है, दोनों कैपेसिटर को तुमने कनेक्ट कर दिया, दोनों अलग अलग। अब ये तो समझो कि ये अगर बैटरी लगाते थे जब, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 था, उस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल नहीं था, फिर तुमने एक बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, तो चार्ज पटका ना बैटरी ने, वो चार्ज बैटरी ने क्यों पटका, क्योंकि भाई दोनों के पास पोटेंशियल का डिफरेंस है, तभी तो पटक रही थी। और जैसे ही चार्ज बराबर हो गए तो उसने कोई भी चार्ज इधर से उधर किया नहीं, किया ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी दोनों के पास पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। भाई पहला कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल V1 है, कोई दूसरा कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल V2 है, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट पोटेंशियल जब भी होता है तो चार्ज का आदान प्रदान होता है, समझ लो। अगर तुमने कोई भी दो ऐसे दो ऐसे कंडक्टर्स आपस में कनेक्ट कर दिए एक वायर से जिनके पोटेंशियल अलग अलग हैं, तो 101% चार्ज ट्रांसफर होगा, और वो जब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ भी ये एक दूसरे के चार्ज को उठा उठा के पटकेंगे जब तक दोनों कहेंगे कि बराबरी पे ना आ जाए, मतलब दोनों कहेंगे कि हम दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, कभी तू ज्यादा चार्ज ले ले, कभी मेरे से ज्यादा चार्ज चला जाए। तो इनमें बराबरी कैसे डिवाइड होती है, पोटेंशियल से, समझ गए? इनमें जो बराबर हिस्सा बटता है वो कैसे बटेगा, पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल से चार्ज बांटा जाएगा, वही होता है ना, किसी को मान लो ऐसे बोलते हैं कि ये बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, छोटा है उसको एक टॉफी एक्स्ट्रा दे दो, छोटा बच्चा है एक टॉफी एक्स्ट्रा दे दो। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो भी चार्ज बटना चाहिए वो किस कंडीशन पे बटना चाहिए, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, यहाँ देखा जाएगा क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल बराबर होना चाहिए जब तक चार्ज बटेगा। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, एक चीज तुमने पढ़ी होगी, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, चार्ज कंजर्व
अगर मान लो यहाँ बैटरी लगा देती तब क्या सीन कुछ चेंज हो सकता था? चलो अभी इसको छोड़ो वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। चार्ज कंजर्व्ड है मतलब पहले कैपेसिटर का चार्ज Q1, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज Q2। अब कहीं से नया चार्ज तो जनरेट नहीं कर सकते ना, ये बैटरी होती तो जनरेट कर देती, एक से दूसरी किसी के प्लेट से ले लेती चार्ज, बट यहाँ पर ये ऐसे नहीं कर सकते, नया चार्ज नहीं फॉर्म कर सकते। यहाँ पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज भी कितना होगा, मान लो कि ये वाले कैपेसिटर पे नया चार्ज Q1 डैश आया, इस पे नया चार्ज Q2 डैश आया, बताओ क्या ये दोनों फाइनल चार्ज बेटा Q1 प्लस Q2 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? चार्ज तो कंजर्व रहेगा, अभी तुमने बोला, क्योंकि नया चार्ज कहीं से आ नहीं सकता, जितना चार्ज है उसी का बंटवारा होगा। भाई तुम्हारे पास 10 ट्रॉफी है, उन 10 ट्रॉफियों का बंटवारा करना है। अब चाहे किसी को कितनी भी दे दो, टोटल कितनी रहेंगी, टोटल ट्रॉफी कितनी रहेंगी, 10 ही रहेंगी ना, जब तक कोई नया आके तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रॉफी नहीं दे देता जो कि बैटरी है। समझिए मेरी बात, टोटल ट्रॉफी 10 ही रहेंगी। ऐसे ही यहाँ पर टोटल चार्ज कितना रहेगा, जितना पहले था, जिसे आप बोल सकते हो Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल। बोलो Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो Q इनिशियल यानी पहले कैपेसिटर का चार्ज Q1, दूसरे कैपेसिटर का Q2, नया चार्ज पहले कैपेसिटर पे 1 डैश और इसका 2 डैश। तो Q1 कितना था, C1V1, Q2 C2V2। अब Q1 डैश देखो, कैपेसिटेंस तो चेंज होता ही नहीं है, वो ऐसी चीज है, वो कहता है भाई मैं तो चेंज ही नहीं होऊंगा, चाहे तुम चार्ज बढ़ा लो, पोटेंशियल बढ़ा लो, मैं अपना खेल तब दिखाऊंगा जब कौन आएगा, डाइलेक्ट्रिक आएगा। कैपेसिटेंस क्या कहता है कि आप चार्ज पोटेंशियल से कितना खेल लो, मेरे पे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चुपचाप इसको C1 लिख दो, नया पोटेंशियल दोनों के लिए बराबर V कॉमन, C2 इसका नया बराबर V कॉमन। तो देखो क्या आया, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या निकाल लिया भाई, V कॉमन निकाल लिया। Yes, ma'am. कैपेसिटेंस ऐसा चैप्टर है जिसमें रटने की कोई चीज ही नहीं है, सारी चीजें बहुत बेसिक। तो ये तुम्हारा V कॉमन आ गया। अब तुमसे पूछा जाए कि भाई नया चार्ज निकालो, कितना नया चार्ज स्टोर हुआ है, तो नया चार्ज निकाल लोगे बहुत आसानी से। Q1 डैश कितना निकालोगे बताओ, Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश भी बताओ। कहोगे मैम C1 V कॉमन, यही तो फॉर्मूला है। Q2 डैश क्या होगा, C2 V कॉमन, जो भी नया पोटेंशियल आया है। आ गया, बोलो। Yes, ma'am. बताओ, यही तो Yes, फॉर्मूला है CV का, बस V कॉमन चेंज हुआ है, वो मल्टीप्लाई कर देना नए पोटेंशियल से। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज आती है एनर्जी लॉस। क्या आता है भाई, आपने नया पोटेंशियल निकाल लिया, अब देखो ये चार्ज जो उठा उठा के पटक रहे हैं एक दूसरे का, उनको कुछ मेहनत तो लगी होगी कि नहीं लगी होगी, लगी होगी ना कुछ तो एनर्जी लॉस हुआ होगा भाई इस काम को करने में, कि नहीं हुआ होगा बताओ। हुआ होगा ना, कुछ तो वर्क करा होगा भाई। एक चार्ज इधर से उधर घूमे जा रहा है, पोटेंशियल को बराबर किया है, तो देयर इज सम वर्क, काम तो कुछ किया होगा, तो वो वर्क कितना किया है, तो वो वर्क निकालेंगे। उसी वर्क को क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो पढ़ाई है ना, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो कैसे करना है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही करना है। U फाइनल तो बहुत इजी हो जाएगा, आप निकालोगे अभी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है एनर्जी स्टोर्ड। मेरी बात सुनो, पोटेंशियल जो आप लिख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर, कितना एनर्जी स्टोर किया है, फाइनली कितना एनर्जी स्टोर किया होगा, हाफ, दोनों सीरीज में है, C1 प्लस C2 V कॉमन, V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा U इनिशियल, अब देखो इनिशियली दो अलग अलग कैपेसिटर थे, तो एक के पास हाफ C1 V1 स्क्वायर था और दूसरे के पास हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही था भाई। अगर मैं U फाइनल में से U इनिशियल माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, अभी देखो कॉमन, आपने कॉमन का फॉर्मूला निकाला था, V कॉमन देखो यहाँ पुट करोगे तो आपके पास वर्क डन यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है बेटा, यहाँ से क्या
आप डेल यू भी बोल सकते हो, वर्क डन भी बोल सकते हो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बोलो यही आएगा, यही फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रहेगा फॉर्मूला। यस यस मैम। सारी चीजें बहुत बेसिक से सिखाई हैं एकदम, और कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहां जरा देखो, इस पॉजिटिव प्लेट को किससे कनेक्ट किया गया है? पॉजिटिव से। नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है ना भाई। कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक पे प्लस चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। प्लस को प्लस से कनेक्ट करा, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब मान लो कोई शैतान आ गया भाई, वो क्या चाहता है? नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना चाहता है, कहता है देखते हैं क्या होता है। अब केस बनता है तुम्हारा कौन सा? अनलाइक प्लेट का। यानी हमने बेटा पॉजिटिव को किससे कनेक्ट करवा दिया? किससे करा दिया? नेगेटिव नेगेटिव से। से। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से करा दिया, अब क्या होगा? आप कहोगे मैम कुछ नहीं होगा। अभी आपने हमें बताया था नेट चार्ज पता होना चाहिए, टोटल चार्ज। बेटा मान लो ये वाली प्लेट, ये इस पर Q1 चार्ज है और टोटल चार्ज इस पे Q2 चार्ज है। पहली बात एक बार बताओ, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज कैपेसिटर पे 0। वेरी गुड। हर्षित कितना होता है नेट चार्ज? हर्षित, यस मैम। हर्षित कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है बेटा? मैम 0। कैसे? मैम फाइनल नहीं, कैसे? कैपेसिटर पे टोटल चार्ज 0 होता है ना। टोटल चार्ज 0 क्यों होता है? मैम क्योंकि उसके दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव Q1 और Q2 की वजह से। हाँ, मतलब उनकी दोनों प्लेट पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है यस ना। मैम। टर्मिनल बैटरी क्या होता है? इसकी प्लेट होती है कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और बराबर का चार्ज है ना, इसलिए नेट चार्ज 0 हो जाता है। वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो अभी तुमने करा था टोटल चार्ज, हमने लिखा था ना Q1 प्लस Q2, वो टोटल चार्ज क्या था? वो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 था, वो टोटल चार्ज क्या था? अभी तो नेट चार्ज तो तुम 0 बता रहे हो, एक प्लेट कैपेसिटर पे 0 बता रहे हो। वो Q1 प्लस Q2 क्या था? चलो यहाँ पे बताओ देख के। हमने क्या बोला है, जब भी कैपेसिटर का चार्ज लेना होता है तो कौन सी प्लेट का चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट का। पॉजिटिव प्लेट का। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव थी, तो बेटा दोनों इन पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना था? ऊपर वाली का Q1 और दूसरे वाली का Q2। तो इन दोनों का चार्ज Q1 प्लस Q2 आया ना, कंजर्व जो तुमने किया है Q इनिशियल, Q1 प्लस Q2, तो ये वो चार्ज था। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ तो ये वाली प्लेट है एक साथ ऐसे, है ना। इस वाली का चार्ज कितना है? Q2, और इसका चार्ज कितना है भाई? माइनस Q2। ऊपर वाली का Q1 और नीचे वाली का कितना है? माइनस Q2। अब चार्ज कंजर्व करोगे आप, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल करना चाहोगे, राइट। सारा प्रोसेस इसमें भी सेम होगा, दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं, तो चार्ज फिर से उठे पटकेंगे, उसका चार्ज उस पे जाएगा, उसका इस पर जाएगा, और जब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल कैसा नहीं हो जाता? बराबर। सेम नहीं हो जाता, बिल्कुल सेम नहीं हो जाता जब तक चार्ज इधर उधर घूमेंगे। अब बताओ, अब नेट चार्ज, अब टोटल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज बताओ, Q इनिशियल क्या लिखना चाहोगे? Q1 बताओ प्लस Q2। हाँ बोलो, यस पूछिए 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 बेटा। Q इनिशियल क्या लिखे? अब टोटल इनिशियली कितना चार्ज है दो प्लेट्स पे? कितना चार्ज है? C1 V1। बेटा इनिशियली चार्ज 0 कैसे है? दोनों चार्ज बराबर थोड़ी है, Q1 Q2। माइनस Q2। हाँ माइनस Q2। हाँ, इनिशियल चार्ज क्या लिखोगे? Q1 माइनस Q2, ये लिखोगे ना, यस Q1 माइनस Q2।
फाइनल चार्ज किसके बराबर होगा? फाइनल चार्ज, मान लो इस पर चार्ज नया आ जाता है, कौन सा? Q1 डैश, इस पर नया चार्ज आ जाता है Q2 डैश। अब क्या होगा फाइनल चार्ज? पोटेंशियल बराबर होगा, तो बेटा जो एक की पॉजिटिव प्लेट होगी ना, दूसरे कैपेसिटर की भी वो प्लेट पॉजिटिव होगी, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। अगर इसका V इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका भी V इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। दैट मीन्स ये चार्ज फिर से चेंज हो जाएगा बैटरी का, मतलब फिर जो नया पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऐसे ही होगा, ये बैटरी भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, जब चार्ज ट्रांसफर होंगे तो वो बैटरी का इसको भी सही कर देगी, चार्ज इसको भी। ओके, अब बताओ Q फाइनल क्या लिखूं? Q1 डैश प्लस, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? समझो तुम्हारी पहली प्लेट पे चार्ज था बेटा 5 कूलाम, दूसरी प्लेट पे चार्ज था 2 कूलाम नेगेटिव का। टोटल चार्ज कितना आया? 3 कूलाम आया ना, राइट? 3 कूलाम टोटल चार्ज आया कि नहीं आया? आया। Q1 माइनस Q2 करके 3 कूलाम आया। अब यानी जो अब तुम्हारा नया चार्ज बटेगा बेटा वो इस 3 कूलाम से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए फाइनल चार्ज क्या लिखा है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब इन Q1 डैश और जब Q2 डैश को ऐड करोगे तो वो मैक्सिमम कितना आ सकता है? Q1 और Q2 में से माइनस कर दो 3 कूलाम, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये याद रखना, जब अपोजिट प्लेट को ऐड किया जाएगा तो जो तुम Q इनिशियल लोगे वो माइनस लिखना, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है। तो बेटा ये फिर C1V1 माइनस C2V2 अपॉन ये अपना C1 प्लस C2, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा V कॉमन। ठीक है, यस मैम। ये फॉर्मूला, बस यहाँ पर थोड़ा सा साइन का ही अलग आया है। फिर तुम Q1 डैश Q2 डैश निकाल लोगे। Q1 डैश क्या हो जाएगा बताओ? C1 मल्टीप्लाई V कॉमन, Q2 डैश हो जाएगा क्या? C1 मल्टीप्लाई बाय C2 मल्टीप्लाई बाय V कॉमन। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि किस प्लेट से चार्ज गया है, कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना कि भाई पहले Q1 पे कितना चार्ज था, Q1 डैश कितना है, किस प्लेट से चार्ज गया होगा, Q1 माइनस Q1 डैश करके है। अगर ये पूछें कि ये बताओ कौन सी वाले कैपेसिटर से चार्ज मूव हुआ है, तो आप बता सकते हो ना भाई, जिस पर चार्ज इनिशियली ज्यादा था और फाइनल कम हो गया, इसका मतलब उसी प्लेट से गया होगा। बोलो भाई, तुम में से किसी के पास, एक के पास 5 टॉफी थी पहले, दूसरे के पास 3 टॉफियां थी, बाद में दोनों के पास 4-4 टॉफीज आ गई। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ किसके पास से टॉफी गई है, तो किसके पास से टॉफी गई होगी भाई? 5 वाले के पास से गई है ना, यस मैम। क्योंकि 5 वाले के पास बाद में 4 रह गई। अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कौन से वाले कैपेसिटर से चार्ज ट्रांसफर हुआ है दूसरे पे, तो आप कैसे निकालोगे भाई? पहले वाला चार्ज कौन से कैपेसिटर का ज्यादा है, बाद में कम रह गया, तो आपके पास इनिशियल चार्ज भी है Q1 और फाइनल भी आ गया Q1 डैश, है ना? तो आप दोनों का देख लोगे ना, किसका ज्यादा है किसका कम है, किससे गया है चार्ज। बोलो, बेसिक मैथमेटिक्स। यस मैं बोलूं बेटा कौन से कैपेसिटर से चार्ज गया है, तो जिसके पास पहले चार्ज ज्यादा था, सपोज करो अब उसके पास कम रह गया, तो इसका मतलब उससे चार्ज गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जिसके पास पहले कम था चार्ज और अब वो चार्ज ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब उसने चार्ज लिया है दूसरे कैपेसिटर से, बस। क्योंकि तुम्हारे पास सारे चार्ज है, पहले कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज भी है Q1, पहले कैपेसिटर का नया चार्ज भी आ गया Q1 डैश, सेकंड कैपेसिटर का पुराना चार्ज भी है Q2, नया भी आ गया Q2 डैश। तो आप सब निकाल सकते हो, विश्वास रखना। फिर आता है बेटा यहाँ पर बैटरी। अनलाइक प्लेट्स में आपके पास वर्क डन कितना आया, यानी हीट लॉस बोल दो, ठीक है, कितना हीट लॉस हुआ, कितना चेंज इन वो आया, तो कैसे निकालोगे आप? वहां पर बेटा माइनस साइन आता था, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, है ना? देखो यहाँ देखो माइनस साइन है ना, जब हमने सेम रखा हुआ है, यहाँ माइनस है
बेटा जो अपोजिट पोलैरिटी करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी के बाद यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। कैपेसिटर में तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। चीटिंग मत कर देना फिर इस चक्कर में। चलो करो ये वाला क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, 600 पिको फेराड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट पे हम चार्ज करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर इसको किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो एनर्जी लॉस बताना है। करिए, मैं फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगी, आपको पता होगा। आपको अगर स्पीड ज्यादा लगे तो बेटा एक बार मुझे प्लीज रोक देना, ठीक है। मैम ये 600 पिको फेराड है। हाँ जी बेटा, पीको है। पीको की पावर 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। आया कुछ आंसर? मैम 6 आ रहा है, 6 माइक्रोजूल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसका आया बेटा जी, किसका आया? मैम मेरा मेरा नाम श्रुति। श्रुति, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आज श्रुति पहली बार बोली है मेरी क्लास में, तो वरना श्रुति कभी बोलती बहुत कम है, आंसर तो देती है। ठीक है, वेरी गुड श्रुति, कीप इट अप, ऐसे ही रखना बेटा, आंसर करना है ना, अच्छा लगता है जब लड़कियां आंसर देती हैं। तो बहुत कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा, देखो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, एक कैपेसिटर से दूसरे में कनेक्ट किया गया है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ले देंगे हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। किसी ने माइनस लिया होगा, किसी ने प्लस लिया होगा, कुछ भी ले लो, पर देखो एक ही कैपेसिटर है भाई, वो तो ये कैपेसिटर है C1, ये ही चार्ज है V1 200 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 600 पिको फेराड, ठीक है। अब जरा ये वाला देखो, सेकंड वाला कैसा है, ये तो अनचार्ज है, इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 0, इसके पास तो पोटेंशियल ही नहीं है, तो बस यहाँ पर आप V2 0 रख दो, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रख दो, फिर देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो देखो हाफ C1 C2 दोनों के कैपेसिटेंस सेम थे, 600 600, राइट, तो आप लिखोगे 600 इंटू 10⁻⁻12, दूसरा भी यही है C1 C2 भी यही है, दूसरा C1 प्लस C2 है भाई, तो आप लिखोगे 600 इंटू 10⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻12, V2 तो अपना 0 हो गया, V1 200 है, तो मल्टीप्लाई बाय बेटा ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 200, तो अब तो कैलकुलेशन रह गई, अब तो कर लेंगे आप लोग, हैं, मैं करा देती हूँ फिर, कोई नहीं। यस देखो
ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200, नीचे वाले आपके कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, 600 गए, 600 इंटू 10⁻12, एक से एक कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, तो ऊपर 1 ही बचा, तो ये 1/2 इंटू 6, और ये पावर कितनी होगी, 2 2 जा 4, और ये पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर ये हो गई तुम्हारी सिर्फ -6, यहाँ बचा 2, 2 2 जा 4 से ये कट गया 4, तो डायरेक्ट आ गया 6 इंटू 10⁻6, ठीक है, माइक्रो जूल। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस और हैं, ये आप कर लेना। एक बार हम सीरीज वाले और पैरेलल के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्वेश्चंस तो हम सारे कल लगाएंगे, ठीक है बेटा। सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस को जब सीरीज में लगाते हो तो सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट निकाला जाता है पता है ना। सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में चार्ज क्या रहने वाला है, हर कैपेसिटर पे चार्ज इज सेम, C1 पे भी सेम चार्ज आएगा, C2 पे भी सेम चार्ज आएगा, बट पोटेंशियल अलग अलग आएंगे दोनों के। इसका मतलब इसका कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, करेक्ट। अच्छा, अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाए तो पैरेलल में तो देखो पोटेंशियल तो बराबर दिख रहा है भाई सबका, C1 C1 C2 C3, पोटेंशियल क्या रहेगा इससे, चार्ज क्या हो जाएंगे भाई, चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज अलग हो जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट क्या निकालोगे बताओ जल्दी, कैसे निकालोगे, इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो, C इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्ट ऐड, C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट ऐड कर, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा डाइलेक्ट्रिक, क्वेश्चन तो कल करेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो देखो बेटा इसमें केस बनते हैं, आपने अगर मान लो पूरे में आपके ये प्लेट है कैपेसिटर की, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट एक, ये कैपेसिटर की प्लेट दूसरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। अब मान लो मैंने इस पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया भाई, कंप्लीट के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जिस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है, K मान लो, पूरा K कांस्टेंट है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो पहले A∈D था बेटा, अब कितना हो जाएगा वो, K टाइम्स ऑफ A∈D। बोलो, अगर पूरे में रखा हुआ है, जितना इसका थिकनेस था ना, जितना इसका विड्थ था, मतलब जितनी इन दोनों के बीच में दूरी थी, दोनों प्लेट के बीच में, पूरे के पूरे में आपने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो फॉर्मूला ये बनेगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना, बनेगा ना। Yes, ma'am. अब मान लो बेटा आप किसी पूरे में ना रखे, आप सिर्फ इतने एरिया में रख, इतने में रख दो आप बोल रहे हो कि इसकी मान लो डिस्टेंस D है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की डिस्टेंस D है, ये आपके पास प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, और सिर्फ आप T थिकनेस में क्या रखते हो, डाइलेक्ट्रिक, इसमें सिर्फ डाइलेक्ट्रिक रखा है, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब C इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है। देखो A∈D होता है, तो ऊपर तो A∈ एज इट इज आ जाएगा, D एज इट इज आ जाएगा, माइनस लगा के क्या करना है, T प्लस T बाई K आएगा, D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है, D माइनस T प्लस T बाई K, ये रिजल्ट बेटा याद होना चाहिए। अब देखो मान लो अब डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या रख देते हो आप, मेरी बात ध्यान से सुना, कंडक्टर रख देते हो, तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इनफाइनाइट, याद रखना। फॉर कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक शुड बी इन्फिनिटी। अब भाई 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, तो ये वाली टर्म तो एलिमिनेट हो गई, T बाई K वाली हो गई कि नहीं हो गई, T बाई K वाली टर्म एलिमिनेट, तो सिर्फ क्या आया, A/D माइनस T। अब मान लो ये तो तब आया जब तुमने कुछ थिकनेस में रखा है, अब मान लो पूरे D में रख देते हो, पूरे D में रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा थिकनेस में रख दिया, पूरे में फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक, अब क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 0, कितना आ गया, 1/0 कितना हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया, देखो D = T हो जाएगा ना, तो 1
ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये 0 हो गया, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा भाई, 1/0। 1/0 क्या होता है, 1/इन्फिनिटी, सॉरी Infinity. नहीं नहीं बेटा, मतलब नॉट डिटरमाइंड टर्म्स जैसी होती है ना। 1/0 क्या होता है, 1/0 इज नॉट डिटरमाइंड होता है शायद, 1/इन्फिनिटी 0, बट 1/0 इज नॉट डिटरमाइंड। तो ये इस तरीके का हो गया। बाकी हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे सारे। थोड़ा सा रिवाइज करके आना, फॉर्मूला 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके आना। सारी चीजें रिसोर्स शीट पे अवेलेबल है अब, ग्रेड 12th वाली। ठीक है, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलो, बाय एवरीवन। डाउट है तो पूछ लेना। हर्षित पढ़ लेना, अंजलि आप भी पढ़ना बेटा। जिन जिन बच्चों की छुट्टियां हैं, अब तो नैतिक, कृतिका, सब कवर कर दो इन छुट्टियों में। Yes, ma'am. टीचर्स को रीच करो अपने को। ओके, बाय।
है